गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण के मान दिए हुए हों तब समीकरणों को किस प्रकार से हल करना है, उनका मतलब मान निकालना है या सिद्ध करना है, या बहुत सारे कोण हैं उनका व्यंजक दिया हुआ हो उसमें उसको हल करके उसका मान निकालना है, वो क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। उसी क्रम में आगे देखो, आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो हमें दिया हुआ है। ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है। हमें कह रहा है यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है तथा कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, और साथ में कह रहा है कि ए प्लस बी यानी ये ए प्लस बी कोण है। देखो यहाँ साइन ए प्लस बी कोण में आ रहा, तो इस कोण का मान 0 से तो बड़ा है, 90 के बराबर और 90 से छोटा है, तथा साथ में ये भी दिया हुआ ए बड़ा है बी छोटा है, तो आपको कोण ए और बी क्या है हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को तो दी हुई चीज़ है वो लिखो, तो वो लिखेंगे। तो हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी बराबर 1, ये दिया हुआ है। एक वो और दिया हुआ, वो बाद में लिखेंगे, पहले ये दिया हुआ है। हमें ए और बी का मान निकालना है। ए और बी दोनों कोण है, मतलब हमें इन साइन को हटा के ए और बी को कोण वाले रिलेशन में लाना है। अब कोण वाले रिलेशन में लाना है तो इसको एक बार थीटा ही मान लो। तो हम कह देंगे, देखो बता देता हूँ आपको, चूँकि अगर आपका साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर यानी कितने कोण का मान साइन के साथ में, साइन कितने कोण का मान 1 होता है। तो साइन वाले टेबल में हम पता करेंगे कि साइन कितने का मान 1 होता है। तो देखो, हमने जब साइन की टेबल बनाई थी तो एक मान देखो कितने का हुआ, ये रहा 1। अब ये 1 है आपका, तो ये कितने पे आता है, ये 90 पे आता है। इसका मतलब जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब साइन का मान 1 होगा। इसका मतलब ये होगा, इसलिए कि ये साइन यहाँ कोण है 1 के बराबर, इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी है, उसका मान 90 डिग्री है, तभी वो 1 होगा। इसको समीकरण नंबर दे दो 1, यानी ए प्लस बी का मान अपने पास 90 डिग्री आ गया। अब दूसरा और दिया तथा क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि कोस ए माइनस बी है, उसका मान √3/2 है, √3/2। अब वही बात अभी कि कोस थीटा बराबर है √3/2, तो थीटा बराबर कितना होगा, यानी कोस कितने का मान √3/2 होता है। तो आपने सीधा याद कर रखा होगा, उसे सारणी बनाना, देखना कोस कितने का मान √3/2 ये रहा। तो पहला 0 डिग्री होता है, फिर दूसरा 30 डिग्री होता है, इसका मतलब 30 डिग्री का है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। यहाँ थीटा था, यहाँ ए माइनस बी है, तो थीटा बराबर 30 था, यहाँ ए माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखो, समीकरण 1 और 2 को हल करके हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। देखो, समीकरण 1 में बी प्लस का है, समीकरण 2 में बी किसका है, माइनस का है। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं ताकि प्लस से माइनस का बी क्या हो जाए, अपना कैंसिल हो जाए। तो हम आगे करते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 + 2 और आगे ऐसे तीर के निशान बना दो। इसका मतलब ये हो गया समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, समीकरण है a + b बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब हमें जोड़ना है सबको, तो सब जब जोड़ना हो तब सब में प्लस के चिन्ह आएंगे, और जब घटाना हो तो सब में नीचे वाले के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, मतलब बदल जाएगा। अब इसमें चिन्ह विपरीत नहीं होंगे, चिन्ह तो वही रहेंगे, सेम टू सेम, मतलब जोड़ना है इसको, तो चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर घटाना हो तो नीचे वाले जो समीकरण उसके सारे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ ए कितना हुआ, 2a, ये प्लस का ए, ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0, और 90 और 30 हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो इसका मतलब 2a बराबर 120 डिग्री आ गया। हमें a का मान चाहिए, तो दोनों तरफ 2 का भाग दे दो, तो a बराबर 120 में भाग दिया तो 60 डिग्री। अपने पास a का मान 60 डिग्री आ गया। अब हम क्या करें, समीकरण 1 से, समीकरण जो 1 है उसमें a और b में रिलेशन दिया हुआ है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, a + b बराबर, देखो ये रहा, a + b बराबर 90। तो a का मान तो 60 हो ही गया, तो 60 हो गया, प्लस b अपने ऐसे रख लिया,
बराबर 90। हमें b का मान चाहिए तो 60 को उधर भेजो, जिसका मान चाहिए उसको एक साइड रखो, बाकी सबको बराबर के दूसरे साइड भेज दो। तो b को हम इधर रखेंगे, 60 को उधर भेजेंगे, तो b आपका इधर ही रहेगा। इधर पहले से 90 था, 60 देखो इधर प्लस का था, उधर जाते हो जाएगा माइनस का। अब 90 में से 60 गया तो कितना बचेगा 30, तो b बराबर आ गया आपका 30। यही आपका क्या है आंसर है। ये इस प्रकार से आपको हल करना है। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसका मान ज्ञात रखा, मान ज्ञात करो। ये तो आंसर देखो, इसके मान में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हमें साइन 30 का मान चाहिए, टेन 45 का चाहिए, कोसेक 60 का चाहिए, सेक 30 का चाहिए, कोस 60 का चाहिए, कोट 45 का चाहिए। ये मान निकाल लो, अपने मान रख दो, आसानी से हल हो जाएगा। मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। देखो इसमें साइन का मान भी चाहिए, कोस का भी चाहिए, टेन का भी चाहिए, कोट का भी चाहिए, सेक का भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3 सारणी बना लेते हैं। पहले साइन वाले बनाते हैं। साइन थीटा आपको पता है पहला 0 होता है, फिर 1/2 होता है, 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1 होता है। कोस में यही चीज़ आ जाएगी आपकी उल्टी, उधर से लिखना स्टार्ट कर दो। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर टेन की भी जरूरत पड़ेगी, तो टेन थीटा क्या हो, भाग दो, मतलब इनका आपस में भाग लग जाएगा। इनका आपस में भाग लग जाएगा। भाग कैसे देते हैं, जब हमने सारणी बनाई थी तब आपको सिखाया था। अब भाग देते क्यों है, भाग इसलिए देते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब जब हमें 0 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन 0 बट्टा कोस 0, तो इस प्रकार से भाग देते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 0, यहाँ आ गया 1/√3, यहाँ आ गया 1, और यहाँ आया √3, और 1 में 0 का भाग देते आ गया अनंत। इस प्रकार से अब साइक कोसेक का निकालेंगे तो साइन का उल्टा कर देंगे, कोस का निकालेंगे तो सेक का निकालेंगे तो कोस का उल्टा कर देंगे, कोट का निकालेंगे तो टेन का उल्टा कर देंगे। अब हमें जो मान निकालना उसको रखते हैं। तो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री बराबर। देखो साइन 30 का मान है 1/2, तो यहाँ तो आ गया आपका 1/2। मैं ये मैन बटा तैयार कर देता हूँ। फिर है टेन 45 का मान 0, 30 45 का मान 1 है। फिर माइनस कोसेक 60, तो साइन 60 का उल्टा, तो 0 30 45 60, √3/2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। उल्टा लेना है तो ये हो गया। उसके बाद नीचे चलो तो सेक 30 हो जाएगा आपका कोस 30 का उल्टा, कोस 0 डिग्री कोस 30 ये, तो इसका उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा। फिर प्लस कोस 60 का मान हो गया 1/2। फिर प्लस कोट 45, तो टेन 45 का उल्टा, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। ये लो, अब देखो ये अपना मैन बटा लगाया हमने। ऊपर देखो बट्टा में 2 है, बट्टा में √3 है, इसके बट्टा में कुछ है नहीं, बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब बट्टा में 1 मान लो। तो इसके बट्टा में हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, यहाँ भी बट्टा में 1 कर दिया। अब हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम का जब पता नहीं करे चले, तो मैंने कहा था जो बट्टा में उन सबको गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो आ जाएगा आपका 2√3। ये आ गया। अब पहला 2 का भाग दो, इसमें 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 को ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका √3। फिर यहाँ 1 का इसमें भाग देंगे तो ये का ये आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो आपका ये सेम टू सेम आ जाएगा 2√3। फिर यहाँ √3 से √3 कट गया, 2 को गुणा करेंगे 2 से तो माइनस का हो गया 4। इसी प्रकार नीचे लघुत्तम लेंगे,
नीचे भी लघुत्तम लेंगे तो इन सबको नीचे वाले को गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2√3 आएगा। तो इसका √3 का इसमें भाग देंगे तो √3 कट गया, 2 बचा, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4। फिर 2 का भाग दिया 2 से, 2 कट गया, √3 बचा, √3 को 1 से गुणा किया तो √3 आ गया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब फिर प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया और एक का भाग दिया तो पूरा सेम टू सेम ये का ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 2√3, इस प्रकार से आ गया। अब देखो यहाँ इसका भाग लग रहा है, इसका भाग लग रहा है, मतलब सेम टू सेम है, तो ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो बराबर ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाले से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों सेम टू, दोनों को भाग लग रहा है। अब देखो यहाँ √3 है, यहाँ 2√3 है, मतलब यहाँ √3 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल कितने हो गए 2, 2 और 1 3, तो 3√3 हो गया। फिर माइनस का 4 बचा, यहाँ आपका 4 है प्लस, यहाँ देखो 2√3 और √3 यानी 1√3 ये रहा, 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए 3, तो 3√3। जब आपका इस प्रकार से आ जाए तो आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, इस आंसर को यहाँ नहीं छोड़ना, नीचे से अंडर उठाना है। नीचे से अंडर उठाने का तरीका क्या होता है कि इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करने का मतलब ये हुआ नीचे वाला जो चिन्ह है उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो बराबर। तो पहले था आपका 3√3 - 4 बटा 4 + 3√3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले का अपोजिट चिन्ह, तो यहाँ 4 - 3√3 और 4 - 3√3। आप कहोगे सर ऊपर वाले का विपरीत चिन्ह का भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें नीचे से अंडर रूट हटाना है, इसलिए नीचे वाले का चिन्ह विपरीत किया है। ऊपर वाला करोगे तो नीचे तो अंडर रूट रह ही जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो देखो हल करेंगे तो पहले 3√3, देखो सेम टू सेम थोड़ी है, अलग अलग है, तो ये तो पहले 3√3 को इससे गुणा करेंगे, इसको 3√3 को इससे गुणा किया तो 3 बाहर वाला गुणा होगा, तो 3 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 12√3 हो गया। फिर इसको इसके साथ गुणा करो तो माइनस का चिन्ह लगाओ कर दे, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ 9, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना हुआ 3, अब 9 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 27, इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का 4 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 16, -4 को माइनस इससे गुणा किया तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 4 को इससे गुणा किया तो हो गया 12√3। यहाँ देखो फॉर्मूला बन जाएगा a + b और a - b सेम टू सेम है। देखो यहाँ a ये सेम, ये सेम चिन्ह लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि a - b हो और a + b हो तो उसको हम a² - b² लिख सकते हैं, और वो हमने लिख दिया। आगे चलो तो बराबर, यहाँ देखो तो 12 और 12 तो कितने हो गए 24√3 माइनस, अब ये माइनस का 27 है और माइनस का कितना है 16 है, तो ये दोनों माइनस किया तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस में आएगा आंसर, तो ये 43 हो गए। फिर यहाँ देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, यहाँ फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 3 ये हो जाएगा आपका 27। ये लो, अब यहाँ इसको और आगे हल किया हमने तो ये तो हो गया आपका 24√3 - 43 बट्टा माइनस का 11 आ गया। अब इस माइनस को हटाएंगे तो ऊपर भी पूरे को माइनस से गुणा कर देंगे, नीचे भी माइनस से गुणा कर देंगे। जब इसको माइनस से गुणा किया तो ये तो माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का, तो प्लस वाले को आगे लिख दिया, 43 - 24√3 बट्टा नीचे माइनस गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। हमने माइनस से गुणा क्यों किया, इस नीचे वाले माइनस को प्लस बनाने के लिए। धन्यवाद।